नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पाठ बस की यात्रा, जो 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ है, इसके सारांश की, पाठ पठन की। तो यह पाठ लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा और ये मुझे बहुत ही प्यारा पाठ लगा है, क्योंकि जब पढ़ाया था तो बड़े अद्भुत तरीके से कोई चीज़ की बेइज्जती कितनी प्यार से की जाती है और पता ही ना लगे। तो ये जो पाठ है एक यात्रा वृतांत है, ठीक है बच्चों, जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, कटाक्ष भरा, टोंट वाला। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये तो समझते हैं आप। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, तो उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। जगह है पन्ना से सतना। वह वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। ठीक है। लेखक जी के ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। तो उसे देखकर मन में यही संशय उत्पन्न होता कि वह चलेगी या नहीं। वास्तव में वह बस तो पूजा के योग्य थी, फिर उस पर सवारी कैसे की जाए। अब समझ रहे ना कैसे, मतलब मजाक भी और ठिठोली भी, और पता भी नहीं लगने दे रहे। तो उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था, हिस्सेदार मतलब पार्टनर, उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक जी और उनके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक जी के डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गए जो छोड़ने आए थे। वे लेखक जी को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हैं। ठीक है। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहे हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। क्योंकि बस खटारा थी ना। तो बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक जी डर रहे थे कि वे कांच गिरकर उनको ही घायल न करते। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उन्हें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। तो उन्हें असहयोग आंदोलन की याद आई। अब कैसे? जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक जी को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक जी टूटी सीटों के बीच कहीं अटके हैं। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक जी को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर जी ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगे। लेखक सोच रहे थे कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसे उस तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक जी का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए और उसका ब्रेक न फेल हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इसमें व्यंग्य किया गया है। तो उन्हें हर हिस्सा बस का दुश्मन लग रहा था। ठीक है। और उन्हें डर था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूटे और ब्रेक ना फेल हो जाए। तो उन्हें हरे भरे पेड़ सब अपने दुश्मन ही लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचते कि बस इसमें गोता ना लगा ले। इसी बीच बस पुनः रुक गई, दोबारा रुक गई। ड्राइवर जी के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। कंपनी जी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। ठीक है, हम बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास। मध्यम चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। तो बस बुढ़िया प्रतीत हो रही थी। तो उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, अर्थात मृत्यु ना हो जाए, और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए, मतलब जो क्रियाकर्म होता है ना बच्चों मौत के बाद। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और कम हो गई। अब गति और भी कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती। समझ आए ना क्यों बुजुर्ग कहा इन्होंने बस को? उसकी आंखें कमज़ोर थी, अर्थात हेडलाइट। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था हालात कैसे हैं। उसके जैसे उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। ठीक है। तो उत्सर्ग की बात करें मतलब त्याग, किसी वस्तु को छोड़ना। तो अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था।
उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। समझ आइए अब कैसा मजाक हो रहा है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये पाठ। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसे? हिस्सेदार को। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। ये होता है लेखन। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक जी एवं उनके मित्र पन्ना यहाँ कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें डर लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। ठीक है, इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। अब एक घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। और कर ही क्या सकते थे। धन्यवाद।